और खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की बताई जा रही है उपलब्धियां। तो इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जा रही है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जा रही है। यानी कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने ये बड़ा प्रहार किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के संबोधन में ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान पर अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया। यानी कि अगर आतंकवादी फिर से कोई ऐसी हरकत करते हैं, देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में बीजेपी देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर की। इसमें उपलब्धियां बताई जा रही है। तस्वीरें हरियाणा से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। बहुत ही सम्मान के योग आज इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर ये देश सेना के साथ है। ये देश मोदी के साथ है। आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कृष्ण बेदी जी, रणवीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे असंध से विधायक योगेंद्र राणा जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, पानीपत के हमारे विधायक प्रमोद बीज जी, पंचकुला के हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, तरुण भंडारी जी, हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, सुरेंद्र पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी और उपस्थित आज इस तिरंगा यात्रा में सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है।
यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों भारत की संप्रभुता पर हमला